नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कमाते कैसे हैं? क्या आपने कभी शेयर मार्केट में पैसा कमाया है? और ये अगर हाँ, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में लिखिए कि आपने क्या-क्या ऐसे क्या-क्या स्टेप्स किए, ऐसे क्या-क्या स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से आपको पैसा लूज़ करना पड़ा मार्केट में? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसा गँवाते कैसे हैं? और हम इस इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और आप शेयर मार्केट में पैसा बचा कैसे सकते हैं? आपको शेयर मार्केट में अगर अपना पैसा बचा के रखना है, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करते हुए आप अपना पैसा बचा सकते हैं? और वो कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं? तो हम तीनों पॉइंट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे और हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले पॉइंट पे कि अगर ये कौन से पॉइंट हैं कि जिन्हें फॉलो करके आप शेयर मार्केट में पैसा गंवा सकते हैं। तो आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करते हुए आप पैसा शेयर मार्केट में ईज़िली गँवा सकते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो अगर आप अगर शेयर मार्केट में अगर आप परचेज़िंग करने जा रहे हैं, आप कोई भी कंपनी किसी भी स्टॉक को खरीदने जा रहे हैं, अगर आप ग्रेट कंपनी नहीं खरीदते हैं, अगर आप नंबर 1 कंपनी नहीं खरीदते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप पैसा गँवाएँगे शेयर मार्केट में। बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि आप अपना पैसा लूज़ करेंगे। तो अगर आपको पैसा गँवाना है तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी सेक्टर की ग्रेट कंपनी ना खरीद के ऐसे कोई तीसरे या चौथे नंबर की कंपनी खरीदें, जो भी टॉप पे कंपनी नहीं है, जिसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा नहीं हो रही है, जिसके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं और जो भी अपने सेक्टर में नंबर 1 नहीं है, जो भी जो है नंबर 1 सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करती है और जिसका मार्केट कैप नंबर 1 नहीं है अपने सेक्टर में, तो आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीद के आप पैसा गँवा सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरा जो पॉइंट है वो अगर आप को पैसा गँवाना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करिए। आप शॉर्ट टर्म में आपने इन्वेस्ट करके और आपने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करनी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके और शॉर्ट टर्म में जो है अपनी पोजीशन को जो है सेल करिए। तो ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का। और जैसे आप अगर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको आपका जो होराइज़न है, इन्वेस्टमेंट होराइज़न पीरियड है, वो मंथली है, 2 मंथली है या आपका वीकली है, तो वीकली, मंथली और 2 मंथ और 6 मंथली, तो ये 6 मंथ अप टू 1 ईयर मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म ही आप इसे समझिए। तो शॉर्ट टर्म जो है वो पैसा कमाने का एक दूसरा पॉइंट है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा ज़रूर गँवा सकते हैं। और तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो एक अगर आप एक किसी ऐसे शेयर में परचेज़िंग कर रहे हैं जिसमें सर्किट पे सर्किट रखते हैं और जो है जो पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स बहुत सारे हैं जिनके प्राइसेज़ ₹100 से कम है, हम उन्हें पेनी मानते हैं। तो अगर आप ₹100 से कम का सस्ता शेयर, जिसे हम कहें कि आप आपके लिए वो सस्ता होगा कि अगर आपने प्राइस किसी का ₹50, ₹60, ₹70 और ₹100 से कम का अगर आपने प्राइस देखा है, तो ऐसी कंपनियाँ ऐसी कंपनियाँ और जिसमें जो सर्किट लगता है, सर्किट आई थिंक आपको पता होगा कि किसी भी शेयर में जब छोटे शेयर में विशेषतर अगर उसमें सभी लोग जब बाइंग करते हैं तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि छोटे शेयर 5% से ज़्यादा अगर 5% वो बढ़ जाता है तो उसमें सर्किट लग जाता है। तो कि वो शेयर्स पे डिपेंड करता है। तो किसी-किसी शेयर का जो सर्किट फ़िल्टर होता है वो 5% ऊपर की तरफ और 5% नीचे की तरफ होता है। तो सर्किट का मतलब अगर आपने किसी शेयर में परचेज़िंग की है और बहुत सारे लोगों ने पैनिक बाइंग उसमें शुरू कर दी है, तो 5% पे उस पे सर्किट लग जाता है। तो 5% पे सर्किट लगने का मतलब कि अब उसमें और परचेज़िंग नहीं कोई कर पाएगा। अगर आप परचेज़िंग करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएँगे। और इसी तरह को अगर हम दूसरे तरीके से समझें कि अगर उसमें पैनिक सेलिंग आती है ऐसे शेयर में तो वो जो है मैक्सिमम 5% तक गिर सकता है एक दिन में। तो अगर उसमें पैनिक सेलिंग आई और 5% लोगों ने ऑलरेडी सेल कर दिया और आप भी सेलिंग करने के लिए जाएँगे तो आप सेल नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे शेयर से आपको दूर रहना चाहिए और लेकिन अगर हाँ, आपको पैसा कमाना है तो आप ऐसे शेयर में ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। और अगर अ, हम बात करें कि एक एग्ज़ाम्पल लें, ₹100 का अगर कोई शेयर है, शेयर प्राइस है, उसमें अगर 5% का सर्किट फ़िल्टर है, तो ₹100 का आपने शेयर परचेज़ किया और अगर शेयर उसी दिन 5% बढ़ गया है, तो आप उस शेयर को परचेज़ दोबारा नहीं कर पाएँगे और उस कंपनी के उसी दिन और शेयर नहीं ले पाएँगे।
और अगर उस शेयर में सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग आती है और शेयर 95 रुपीज़ तक गिर चुका है, आप भी अपना शेयर निकालने की कोशिश करेंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे, तो इसे हम सर्किट स्टॉक्स कहते हैं। तो अगर आप सर्किट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आप बल्क कम जो अगला पॉइंट है कि अगर आप किसी भी कंपनी के बल्क में शेयर्स खरीदते हैं तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। कि अगर हम एग्जांपल लें कि किसी भी कंपनी के फॉर एग्जांपल आईटीसी के अगर आपने 200 रुपए के आसपास रेट चल रहा होगा और 200 रुपए अगर आपने आईटीसी में ही बल्क बाइंग की है, अगर हम 1000 शेयर्स की बात करें, अगर आपने ये आपके पास बहुत सारा पैसा है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपने एक साथ लगा दिए हैं और आपने 1000 शेयर्स की बाइंग कर ली है, तो इसमें भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो बल्क बाइंग से प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये भी 2 रुपये भी नीचे गया तो आपके तो 1000 रुपये और 2000 रुपये नीचे जाएंगे। तो बल्क बाइंग में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और बल्क बाइंग में अगर आपने पैसा लगाया है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने जो आपका बाइंग जो प्राइस है वो हाई हो सकता है और उसमें पैसा कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मनी लूज करने के जो है अच्छे पॉइंट हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बचाना है तो आप कैसे पैसा बचा सकते हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं कि आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहते हुए। तो हम उन पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर आपको अपना पैसा सेव रखना है तो मार्केट में तो जो पहला पॉइंट है वो है आपको जो कंपनी चूज करनी चाहिए वो अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी चूज करनी चाहिए। आप नंबर 2 नंबर 3 में भी ना जाए। आप देखें कि सेक्टर की जो सबसे नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है, सबसे ज़्यादा सेलिंग किस कंपनी के हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन सी कंपनी जनरेट कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी कंपनी जनरेट कर रही है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है। तो आपको जो है सबसे ज़्यादा वाली कंपनी पे आप जाएँ। आप तो पैसा लगा ही रहे हैं ना, तो आप पैसा जब लगा ही रहे हैं तो आपका पैसा नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 पे क्यों लगे? आपका पैसा नंबर 1 पे ही लगना चाहिए। तो आप भले वेट कर लें बट नंबर 1 कंपनी को लेने की कोशिश करें। तो अगर आप नंबर 1 कंपनी में पैसा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे सेफ रहेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स। तो अगर आप ने किसी अच्छे कंपनी में नंबर 1 कंपनी में और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे सेफ रहेंगे। क्योंकि कंपनियां रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं, तो जो भी कंपनियां रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं तो एटलीस्ट आपका पैसा डिविडेंड से कुछ कुछ वापस आता रहेगा, रिटर्न आपको आता रहेगा। तो आपको तो रिटर्न आ गया है और प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो भी आपने तो डिविडेंड अर्न कर लिया है। तो डिविडेंड अर्न करने से आपकी कुछ कमाई होती रहेगी जिससे आपका पैसा सेफ रह सकता है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आपको जो भी परचेजिंग करनी है तो आप ट्राई करिए कि क्वांटिटी कम से कम रखिए। किसी भी को कितनी भी ग्रेट कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो और कितने भी किसी भी प्राइस पे मिल रही हो तो भी आप क्वांटिटी कम से कम रखिए। ये गोल्डन रूल अगर आपने याद कर लिया कि अगर आपने क्वांटिटी कम से कम रखी और कंपनी की क्वालिटी हाई से हाई होनी चाहिए। अगर क्वालिटी हाई है और क्वांटिटी कम है, आप कभी भी पैसा लूज नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट आप लूज से तो बचेंगे। तो अगर आपको लूज से बचना है तो आपको ये रूल जरूर ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी कम से कम और क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा। क्वालिटी हाई हो और क्वांटिटी कम की तरफ हो तो पैसा हमेशा आपका सेफ रहेगा। तो और इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों में 10-15 कंपनियां आप सेलेक्ट करके उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक एक दो दो का स्टॉक सभी कंपनियों के ले सकते हैं। तो आपका कम पैसा जो है 10 से 15 कंपनियों के बीच में लगा हुआ है तो वैसे भी पैसा सेफ हो जाता है। तो 10 से 15 कंपनियां एक साथ नहीं खराब परफॉर्मेंस करने वाली हैं और इसमें से ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे को सेफ रखेंगी और अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। तो अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका पैसा सेफ है। अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा नहीं निकालते हैं, आप पेशेंस लूज नहीं करते और अगर आपने अपना पैसा लॉन्ग टर्म का मतलब है मेरा यहाँ पे 1 साल से ऊपर,
अगर आपने 1 साल से ऊपर या 3 साल से ऊपर अगर आपने पैसा रखा हुआ है, किसी शेयर में इन्वेस्टेड है, और अगर कोई ऐसा खराब इवेंट नहीं है, मार्केट अगर कभी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे के आसपास ही है और मार्केट कभी बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो आप कभी भी पैसा लूज नहीं करेंगे। इसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 पॉइंट्स का ध्यान में रखना होगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं अगले पॉइंट की, कि अगर आपको पैसा लूज नहीं करना है, अगर आपको पैसा अपना प्रोटेक्ट नहीं करना है, अगर आपको पैसा बढ़ाना है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रेट बिजनेसेस रन में पैसा लगाइए, और आपको सेलेक्ट करना है ग्रेट बिजनेस जो है, जो ऐसे बिजनेस जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, और आपको ऐसे बिजनेस को चूज़ करना है जो हमेशा रहने वाले हैं। तो आप ऐसे ही बिजनेस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो हमेशा रहने वाली हैं, जो जिनका बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, और बहुत मुश्किल है खत्म होने को तो देखिए कोई भी खत्म हो सकता है, बट इट इज नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय देम। तो अगर आप ऐसी कंपनी को देखेंगे, तो अगर हम बात करें, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर हम एग्जांपल दें, तो अगर आप पेंट कंपनी में ले लें, तो अगर आप पेंट कंपनी को देखें, तो एशियन पेंट जो है, एशियन पेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि कभी पेंट होने बंद हो जाएंगे? मतलब एटलीस्ट हमारी और आपकी लाइफ तक तो बंद नहीं होंगे। तो पेंट जो है वो होना कभी नहीं बंद होगा, और पेंट तो होते ही रहेंगे, चाहे घर नया हो या पुराना हो, और पेंट तो होना ही होना है। और अगर हम दूसरे बिजनेस की बात करें, तो अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स देखें, सोप को देखें, हैंड वॉश को देखें, और सैनिटाइजर को देखें, तो क्या ये प्रोडक्ट्स कभी बंद होने वाले हैं? ये भी कभी बंद नहीं होने वाले। तो जो भी कंपनियां इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और जो अपने उस सेक्टर में नंबर 1 है, तो आप उन कंपनी को देख सकते हैं। तो आपको ग्रेट कंपनी चूज करनी है, और जो कि ग्रेट कंपनी और ग्रेट बिजनेस। सो ग्रेट बिजनेस में कौन सी कंपनी ग्रेट है, आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपने ग्रेट बिजनेस में ग्रेट कंपनी सेलेक्ट कर लिया, तो आपका ये काम बहुत ही इजी हो गया, आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो कंसिडर डिविडेंड एंड ग्रोथ बोथ इन द कंपनी। तो आपको डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ही कंपनी में देखनी चाहिए। आपको इसका जरूर हिसाब लगाना चाहिए कि कंपनी का आज सेलिंग कितना है, और 5 साल पहले कितना सेलिंग था, 10 साल पहले कितना सेलिंग था, क्या इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। आप कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं कि इसकी फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है उस प्रोडक्ट की जो आपकी कंपनी बना रही है। तो और कंपनी डिविडेंड कितना पे करती है, इसने पास्ट 10 ईयर्स में कितना पे किया है, 10 साल पहले कितना पे करती थी, 5 साल पहले इसने कितना पे किया है, आज कितना पे कर रही है। तो आप उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत तो आपको समय देना होगा इन सब पॉइंट्स को देखने के लिए, कि आपकी कंपनी, जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट की है, उसका बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, और उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। उसी के बेसिस पे आप इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो देखिए, आपको अगर पैसा प्रॉफिट बनाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना होगा। आप शॉर्ट टर्म में ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करिए कि मैं शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अमाउंट बना लूँ, बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बहुत बड़ा अमाउंट बना लूँ। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपके लूज होने के चांसेस हैं। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, और पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, और कंपनियां क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट बनाती हैं, तो हम शॉर्ट टर्म में क्यों सोचे कि शॉर्ट टर्म में हम बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी से पैसा बना सकते हैं। तो और अगले पॉइंट की बात करें, तो देखिए, आपको हमेशा जब भी बाइंग करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट तो लाइफ टाइम हाई पे है और आपने शेयर भी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, आपने लाइफ टाइम हाई पे उस शेयर को परचेज कर लिया है, और अब आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 3-4 महीने में मुझे वो जो है कुछ रिटर्न दे दे। और 3-4 महीने में, शॉर्ट टर्म में तो हम मार्केट का कुछ कह नहीं सकते, शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर भी सकती है। तो अ, आपने हाई पे बाई किया है, और फिर लो पे अगर आप सेल करने की कोशिश करेंगे, आपको तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो आप जब भी बाई करें, तो ये थोड़ा देखें कि हाँ ठीक है, आपके पास थोड़ा मार्जिन है, मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है, कंपनी के पास थोड़ा मार्जिन है। लाइफ टाइम हाई अगर किसी कंपनी का 2500 रुपये है, और अगर आपने 2200 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किया है, तो भी वो सही प्राइस जो होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको रूम देना चाहिए लाइफ टाइम हाई के प्राइस में और करंट कंपनी के प्राइस में जो आप बाई करने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा, अगर आप गैप रखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा।
रिटर्न के स्कोप का वो रिटर्न रिटर्न का स्कोप इसमें ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये ज़रूर करना है कि आपको, और अगर आपने गलती से अगर आपने बाई पे हाई भी हाई मार्केट पे अगर आपने बाई भी कर लिया है, तो आप उस केस में आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट ये करना होगा कि आप कभी भी जब भी किसी भी सेल को सेल करने जा रहे हैं, आप ट्राई करिए कि मार्केट जब भी मतलब आज से साल 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी आप सेल करने जा रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि मार्केट जब भी हाई टेस्ट करेगी मैं तब सेल करूंगा, मैं अभी सेल नहीं करूंगा। मार्केट को हाई टेस्ट करने दीजिए। किसी भी, अगर आपने 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, आप ट्राई करिए कि 2-3 साल के बाद मार्केट जो भी हाई फिगर जो भी हाई पॉइंट टच करेगी, मैं रिकॉर्ड टाइम हाई पे मैं अपना शेयर सेल करूंगा प्रॉफिट के लिए। तो वो आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट होना चाहिए। आप भी उससे काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स आज के पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।